मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदालो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र जीवन शासन हाँ भाई, मैंने ये रुमाल उठाया, कौन सा नहीं हुआ? अरे रुमाल अपनी योग्यता से उठ रहा था और मेरा हाथ अपनी योग्यता से उठ रहा था, तो वास्तव में तो मैंने अपना हाथ उठाया, रुमाल कहां उठाया? हाँ भाई, अनौपचारिक असद्भुत। अरे हाथ को तो आत्मा छूता भी नहीं है, हाथ को तो आत्मा छूता भी नहीं है, रुमाल को तो आत्मा छूता भी नहीं है। वास्तव में तो मुझे रुमाल उठाने का विकल्प मात्र हुआ है। तो इस तरह से 3 नए तक आप आ गए, कोई दिक्कत तो है नहीं। राग नहीं हुआ होता तो रुमाल कैसे उठता? वास्तव में मैंने राग किया है। अभी एक गाथा निकली थी, अपनी कलश निकला था, जीव ज्यादा से ज्यादा संकल्प विकल्प ही कर सकता है। नहीं, जीव ज्यादा से ज्यादा संकल्प विकल्प कर सकता है। वस्तु का परिणमन होना नहीं होना, हाथ का उठना नहीं उठना, क्यों? क्योंकि जब वो हो जाती है ना, क्या कहलाता है, लगवा हो जाता है। हम तो उठाना चाहते हैं हाथ, लेकिन उठता कहां है। चलो अभी लगवा भी नहीं हुआ, तब तक तो ठीक है कि हम स्वप्न में दब जाते हैं, तब भी तो हाथ नहीं उठता। हम हाथ उठाना चाहते हैं, नहीं। अब ऐसी तो बहुत सारी चर्चा है। चलो अभी लगवा भी नहीं हुआ और नींद में भी नहीं सोए, तो जगने में तो ठीक है कि जगने में भी 2 बार एक जैसी उंगली कहां हिलती है। हाँ, अरे रे, इससे सिद्ध होता है कि जीव शरीर का भी कुछ नहीं कर सकता, नहीं। लेकिन फिर भी एक नय है ना, नय। ये तो अपन भेद विज्ञान की चर्चा ले ली। नय तो यही कहेगा कि मैंने उंगली हिलाई, मैंने बोला, मैंने सुनाया। अर्थात देह के क्रियाकलाप को आत्मा का कहना या आत्मा के क्रियाकलाप को देह का कहना। ऐसा भी होता है कहीं, ऐसा भी होता है आत्मा के क्रियाकलाप को देह का कहना कि हाँ, चारित्र तो वास्तव में आत्मा की चीज है, लेकिन देह के आचरण को सम्यक चारित्र कह देना। नहीं भैया, वे तपस्या कर रहे थे, धूप में बैठ के तपस्या करते हैं, ये सम्यक चारित्र है। देखो महाभारत, नग्न दिगंबर मुनि दशा, ऐसी तपस्या, ऐसा पुरुषार्थ गजब है जी आत्मा का। आत्मा का काम है जी, और देह के क्रियाकलाप से आत्मा का काम होता है। लेकिन ऐसा कहना, चरणान योग में ऐसा कहा जाता है, धन्य है वे जीव जो पानी छान कर पीते हैं। क्या कह रहे हैं? कौन पीता है पानी? धन्य है वे जीव। नहीं, अब ऐसा तो बहुत सारे वाक्य बना हो गया। धन्य है वे जीव जो मंदिर जाते हैं, धन्य है वे जीव जो ब्रह्मचर्य से पालते हैं, धन्य है वे जीव जो विवाह नहीं करते हैं, धन्य है वे जीव जिनका न्याय नैतिकता का जीवन है। तो ये ऐसे कथन तो बहुत हो जाएंगे, नहीं। हम देह के आचरण को देखकर कहते हैं ये जीव पवित्र है, नहीं। समझ आया कि नहीं आया? तो ये दृष्टा, ये कौन से नए से हुआ? ये सब अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार नए से। अब 3 नंबर की बात है भैया, जीव राग ही कर सकता है, बाकी तो भैया जो होता है तो होता ही है, नहीं। अब इसकी विस्तार से चर्चा हो चुकी, इसलिए अपन ज्यादा नहीं करेंगे। अब यहां कि जीव राग कर सकता है, जीव द्वेष कर सकता है, मैंने अपने परिणाम कर सकता है, मैंने विकारी परिणाम कर सकता है। हम तो एक बात पूछते हैं, जीव जान सकता है कि राग आदि कर सकता है?
2 बार एक जैसा राग करके बताना यार। 2 समय की 2 पर्याय और दोनों पर्याय में एक सा राग करके बताओ, तो वो भी तो नहीं कर सकते हम। लेकिन जान तब भी सकते थे और जान अब भी सकते हैं। ये ऐसी पर्याय है, ये ऐसी पर्याय, मैंने जैसी भी है उसे जान सकते हैं। अब देखो, अब जानना, अब निरूपादि लोग भेद विज्ञान की अपेक्षा से कह रहे हैं। 5 भेद में मत डालो से, 5 भेद में, 5 भेद समझिए, ज्ञान की 5 अपेक्षाएं मत लगाओ। ज्ञान तो ज्ञान ही है, ज्ञान तो ज्ञान है। मैं 5 प्रकार के ज्ञान रूप नहीं परिणमता। मैंने ज्ञान गुण की बात, सहज ज्ञान, सामान्य ज्ञान, निरूपाधिक ज्ञान, समझ में आया? अब वो कहां जाएगा? या अभी इसमें नहीं जाएगा? इसमें तो निरूपाधिक गुण गुणी का भेद, जैसे अनंत गुणों का वर्णन करेंगे तो चला जाएगा, नहीं तो इसमें जाएगी पर्याय में जाए। पर्याय यदि लोगे ना पर्याय, तो केवल ज्ञान आएगा। चौथे में, चौथे समझे? चौथे का नाम बोलो, अनौपचारिक सद्बुद्ध। 1 मिनट जल्दी से इसको अपन पढ़ते हैं थोड़ा सा, ताकि अपन चौथे नंबर के नए पे आ जाएं। आज निकालिए 3 नंबर का पेज। सद्बुद्ध पढ़ लिया अपन ने। अखंड में खंड करके समझाना, यह हुआ पूरा अर्थ। काय का हुआ जी? सद्बुद्ध व्यवहार नय। सद्बुद्ध व्यवहार नय का अर्थ हुआ जी अखंड में खंड करके समझाना। भेद विज्ञान की बात लिखी है, लेकिन द्रव्य खंडित होता नहीं है। ठीक है, आगे चलो। सोपाधि गुण गुणी में भेद को विषय बनाने वाला यह नय है। सोपाधि गुण गुणी अशुद्ध गुण, सोपाधिक माने अशुद्ध गुण और गुणी माने द्रव्य। इस तरह इन दोनों के बीच में भेद करके ये व्यवहार करता है। ठीक है, आगे मति ज्ञानादि। अब देखो ये पर्याय, गुण गुणी अशुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्याय में भेद करता है। व्यवहारने का काम क्या था? भेदोपचार करना। देखा जाए तो द्रव्य अपने गुणों से अभेद है और द्रव्य अपनी पर्याय से भी अभेद है। 3 चीजें अलग अलग नहीं, टुकड़े नहीं है उसमें। लेकिन व्यवहार ने यहां पर भेदोपचार करता है। अभेद में, अभेद कहां लिखा है इसमें? बोलो, अभेद कहां लिखा है? हाँ, सद्भूत, बहुत बढ़िया। अभेद कहां लिखा है इसमें? सद्भूत। सद्भूत माने अभेद, लेकिन व्यवहार ने माने भेदोपचार। ठीक है, आगे चलो। अशुद्ध पर्यायों का आधार होने से अशुद्ध जीव है। अशुद्ध पर्यायों का आधार होने से ये अशुद्ध जीव है। तो अशुद्ध जीव और अशुद्ध पर्याय, ऐसा 2 भेद कर दिए ना, ये भेदोपचार हो गया। अशुद्ध जीव, अशुद्ध पर्याय, ये भेद डाल दिया। भाषा में तो अशुद्ध जीव कहो कि अशुद्ध पर्याय कहो, अभेद ही है। ठीक है, यहां त्रिकाली शुद्ध वाला नहीं लेना यहां, इसलिए नीचे लिखा भी अपन ने, नीचे से दूसरी लाइन, क्योंकि यहां आत्मा क्षणिक तत्समय की योग्यता परिणत आत्मा लिया है। क्षणिक तत्समय की योग्यता से परिणमित, रागादिक रूप परिणमित, ऐसा आत्मा लिया, त्रिकाली आत्मा नहीं लिया। अशुद्ध जीव कहेंगे माने त्रिकाली नहीं, पर्याय का उपचार द्रव्य में करके अशुद्ध जीव, अशुद्ध पर्याय का उपचार करके द्रव्य में क्या कहेंगे? इसकी चर्चा तो हो ही गई थी, कल भी समझाया था आपको। आपने शराब पीने वाले की दोस्ती क्यों करी? हम तो यही कहेंगे तुम बिगड़ रहे हो। क्यों आजकल बहुत बिगड़ रहे हो? नहीं, क्यों? यदि हम तुम्हें देख लें किसी के साथ ऐसे, मैं क्या कहूंगा? भैया सुदीप क्या कर रहे थे तुम? बिगड़ रहे हो आजकल तो तुम। कि सब मैंने सच में, भगवान कसम मैंने कुछ नहीं किया। ये तो नहीं किया था, फिर ऐसे संग की जरूरत क्या है? नहीं। अब ऊपर आइए वापस फिर से। सत्य का वजन और अधिक। हाँ, मति ज्ञान आदि गुण गुणी, या 4 ज्ञान, ठीक है। मति ज्ञान आदि कह करके 4, केवल ज्ञान नहीं लेना इसमें। बहुत बढ़िया। अभी मैं और आपको समझाता हूं थोड़ी देर से। जरा नंबर 1 देखिए इसमें। नंबर 1, सत। सत माने आत्मा में क्रोधाधिक विकार भाव है, कमजोरी है, स्वीकार करते हैं। इसकी चर्चा पर कल कर ली थी। उपचार, उपचार क्यों कर रहे हैं इसको? क्योंकि ये पर लक्ष्य से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उपचार। पर का उपचार नहीं, पर का उपचार नहीं,
पर लक्ष्य से रागादिक हुए हैं, ये उपचार। समझाया? उपचार क्यों हुआ? जब आत्मा का ही विकार है, आत्मा ने पैदा किया है, आत्मा की सत्ता में हुआ है, तो ये फिर इसको उपचार क्यों कह रहे? तो अनुपचारित होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये पर के लक्ष्य से हुआ है, इसलिए पर लक्ष्य परिणति होने से ये उपचारित। ठीक है, अध्यात्म का प्रसंग शुरू हो जाता है ना, पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ इसलिए पर का। नहीं, दृष्टांत याद है? जिनेन्द्र जिनेश की जिनेन्द्र। सुनो भैया, दृष्टांत बता दें इनको, याद ही दिला दें, बस लंबा नहीं करेंगे। बेटा बहू का हो गया कि नहीं हो गया? याद आ गई? नहीं आई? नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? कुछ तो कहो। अरे देखो, आई नहीं, इसलिए कंफ्यूजन में है। बेटा मां की आज्ञा में चलता था जब तक मां का था, और शादी होते से ही सारे काम पत्नी से, सारी बातचीत, कोई खाना हो, पीना हो, काम कराना हो, झट पत्नी बस। तो मां को ऐसा लगता है कि बेटा तो बहू का, तो बेटा बहू का हो गया कि भैया अभी तक वो मेरा लक्ष्य करता था इसलिए मेरा कहलाता था, अब उसका लक्ष्य करने लगा। नहीं, अभी तक रोज उठते से कहते थे मम्मी, बाई, अम्मा, जो भी कुछ कहते थे। कोई काम हो तो मेरे कपड़े प्रेस कर देना, मेरा फला कर देना, मुझे वो चाय बना देना, मुझे ऐसा कर देना, मुझे लड्डू दे देना, आज तो खीर खाना है। तो मां को इतना आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। यदि बच्चा मां से मांगे तो उसका आनंद का पार नहीं रहता। अब जैसी शादी हुई उस दिन से मां बेचारी एक तरफ है बस। वो उसके मुंह से ऐसे ही निकलता है, बेटा। अरे क्यों हो गया? बेटा बहू का कैसे हो गया जी? वो तो उसका पति है, बेटा कैसे हो गया? लेकिन वो जिसका लक्ष्य करता है, अब हम उसका कह देते हैं। ऐसे ही रागादिक परिणाम ये उपचरित क्यों हैं? क्योंकि ये पर के लक्ष्य से होते हैं, स्वभाव के लक्ष्य से नहीं होते हैं। इसमें भी बहुत बढ़िया है, उपचरित में से ही भेद विज्ञान करो। अच्छा, तो रागादिक हमारा इसलिए कह रहे हो आप, उपचार से तो कह रहे हो, क्योंकि वो तो पर लक्ष्य से हुआ है। हमारी चीज कहां है? हमारी परिणति होने पर भी, सद्भूत होने पर भी लक्ष्य किसका किया? ये पर का किया। तो जाओ फिर हमारी नहीं, जाओ, हमारी चीज नहीं है। आगे चलिए, इसमें 75 नंबर की गाथा आप देख सकते हो। इस संबंध में आप 75 नंबर की गाथा की टीका देख सकते हो समय साथ जी में। आगे चलिए, उपचार पर लक्ष्य से हुआ है, ठीक है। व्यवहार अभेद में भेद करना, नय मन कथन, ठीक है। इस तरह से तीसरा नय पूरा हुआ। अब अपन चौथे नंबर के नय पे आते हैं। अभी बताते हैं। पूर्ण पर्याय कहां लेंगे अपन? अपूर्ण पर्याय। उसकी जो अपूर्णता है वो पूर्ण आत्मलक्ष्य नहीं बताती, अपूर्ण है ना वो अभी, इसलिए वो तो अभी ज्ञान कराएंगे। अभी तो इसकी चर्चा बहुत है, केवल एक ही चीज नहीं होती, पर लक्ष्य नहीं होता, और भी काम बहुत होते हैं। अभी आप देखिए, अभी चौथा। हाँ भैया जरा एक मिनट जल्दी से अपन वापस ट्रैक पर आए। पहले नए का नाम बोलिए। हाँ, संश्लिष्ट संबंध वाले पदार्थ, उनके साथ कर्ता भोक्ता ज्ञाता स्वामी कहना, कौन सा हुआ जी? है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार, संश्लिष्ट। और असंश्लिष्ट कहेंगे तो कहां जाएगा वो? बराबर। अब आगे आइए, सोपाधिक गुण गुणी और पर्याय पर्यायी, मैंने अशुद्ध पर्याय पर्यायी का संबंध खड़ा करना, अर्थात रागाधिक मैंने किए हैं, क्रोधाधिक मैंने किए हैं, ऐसा कहना, कर्ता कहना, भोक्ता कहना है। एक कौन सा नय हो गया? देखो करते हो ना कसाय तो भोगते भी हो। कई लोग पूरी तरफ से, संयोग की तरफ से देखा जाए तो पूरी साता है, लेकिन अंदर अंदर में टेंशन करने की जिन्हें आदत है, उल्टा सोचने की आदत है, और वो दुखी बने रहते हैं। अरे हमारे बड़े पाप का उदय, तो कहां से आया ये पाप का उदय? पत्नी अनुकूल, बच्चे अनुकूल, बहुएं अनुकूल, सारी पैसा खाना पीना सब चीज अनुकूल, और फिर भी दुखी। आप कसाय कर रहे हो और कसाय को भोग रहे हो, आप अपने आप से दुखी हो और कोई तुम्हें दुखी नहीं कर रहा।
ये भेद विज्ञान भी कर लेना इसमें से। आगे अब आइए चौथे नंबर का नाम बोलिए, अनौपचारिक सद्भुत व्यवहार नय। इसका नाम शुद्ध सद्भुत व्यवहार नय भी है। शुद्ध सद्भुत माने आत्मा में रहने वाले शुद्ध निरुपाधिक गुण, निरुपाधिक गुण का शुद्ध कवि की बात, और शुद्ध पर्याय, परिपूर्ण विकसित पर्याय, पूर्ण विकसित पर्याय, पूर्ण निर्मल पर्याय, इसका विषय बनेगा। फिर से अरे रे तुम केवल ज्ञान के कर्ता हो। अभी मेरी एक टोन समझना, थोड़ा देखो ध्यान से सुनो। कोई व्यक्ति विश्व चैंपियन हो, विश्व चैंपियन, अब विश्व चैंपियन समझ गए, ध्यान सुनना, और उसने एक धागा तोड़ दिया और गजब कर दिया, गजब कर दिया, तो वो बेचारा शर्माएगा, वो ये धागा तोड़ने में क्या कहते हो तुमने अभी मेरी पावर देखी कहां है? अब इतना मोटा लोहे का पिलर तोड़ सकता हो और इतने मोटे को तोड़े और अपन उसकी तारीफ करो। भाई साहब 99 पॉइंट वाला भी है ना जो तोड़ने वाला, वो कहेगा नहीं ये कोई, ये थोड़ी हमारा तो हमारी असली पावर देखो जिस पर मुझे गर्व होगा। इसलिए 99% शुद्ध पर्याय को भी ज्ञानी अपनी पर्याय नहीं कहते। इसलिए अविकसित या अल्प विकसित जो पर्याय हैं उनको तीसरे नय के खाते में डालना, और पूर्ण शुद्ध पर्याय, पूर्ण विकसित पर्याय को, पूर्ण शुद्ध पर्याय को, उसको आप चौथे नंबर के खाते में डालना। बहुत बहुत सरल सी बात है। देखो अब देखो, मैं अब एग्जाम क्या कहना, मैं आपको भेद विज्ञान कराता हूं। देखो अरे भैया गजब हो गया पंडित जी का, तो क्या ज्ञान है, क्या क्षोभसम है, और क्या दृष्टांत है, और क्या गजब है। तो जी आप तीसरे नंबर से कह रहे हो, लेकिन मुझे घमंड इसलिए नहीं हुआ कि मेरी नजर चौथे नंबर पे है। क्या ये भी कोई दम है? जिस क्षोभसम में भी कोई दम है? ये तो अंधों में काने राजा जैसी बात है। अरे मेरी परिपूर्ण सामर्थ्य तो केवल ज्ञान है। अब केवल ज्ञान के सामने इसकी क्या बात है? माने एक हिसाब से देखा जाए 99% शुद्ध पर्याय की बात चल रही हो, ध्यान रखना। 99% शुद्ध पर्यायों की चर्चा करना माने मेरे पूर्ण सत्ता का अपमान। बताओ कोई करोड़ रुपए का दान देता हो, करोड़ रुपए जब प्रसंग पड़े झट करोड़ रुपए दान दे, इतना बड़ा दानी, और अपने मंच पे आया कि साहब इतने बड़े दानी हैं, 1-8 लाख रुपया तो जब चाहे दान दे देते। मतलब कैसा लगेगा उसे? अब सब लोग तो तालियों से गुंजायमान कर दिए सारे पब्लिक ने, अरे जय हो शांतिनाथ भगवान की। बता भैया अपमान हुआ कि सम्मान हुआ? ऐसे ही अरे अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान मेरा अपमान है। लो तुम तो जोशी के पीछे घूम रहे हो, जी बड़े जोशी हैं, जी बहुत बड़े हैं, जी बहुत बड़े हैं। इसमें बहुत मार्मिक बात कहनी है। अल्प ज्ञान के भंडारों का सम्मान ये पूर्ण ज्ञान के भंडार का अपमान है। अल्प ज्ञान के भंडार का सम्मान एक ग्रहित मिथ्यात्व है। क्या? अरे कोई कुअवधि ज्ञान हो, किसी को अवधि ज्ञान भी हो, चलो अवधि ज्ञान भी हो, लोगों को ऐसा लगता है इंद्र की तो पूजा कर सकते हैं। बोले क्यों? वो सम्यक दृष्टि है, सुअवधि ज्ञान है उसके पास। अरे लेकिन अल्प विकसित पर्याय है, चौथे गुणस्थान है उसके पास, सुअवधि भी हो, सम्यक दृष्टि भी हो, द्वादशांक का ज्ञानी भी हो, तो भी पूजने लायक नहीं है, क्योंकि उससे केवल ज्ञान का अपमान होता है, परिपूर्णता का अपमान होता है। आप तो समझ आया? 2 बातें हो गई इतनी देर में, 2 बातें। एक तो अल्प ज्ञान की प्रशंसा चलती हो तो अपनी प्रशंसा नहीं समझना। कोई तुम्हारी पंडिताई की बात चले, चाहे भोजन बनाने की कला की बात चले, चाहे व्यापार करने की कला की बात चले, या बातचीत करने की कला की बात चले, नहीं बॉस ने तो कमाल कर दिया। क्या कमाल कर दिया? अरे साहब आजकल तो साइंस कहां से कहां बढ़ गया। अरे तुम्हें कुछ खबर है? ये केवल ज्ञान का अपमान है, परिपूर्ण स्वभाव का अपमान है। तुम कौन हो? आगे समझ में आया? इसलिए सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं को, दिगंबर मुनिराजों को घोर तपस्या करने पर भी, उपसर्गों परिचय जीतने पर भी, और आत्मा का इतनी उज्जवल पर्याय प्रकट करने पर भी अहंकार नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि नजर 100 पर है।
आजकल के बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारे जमाने जैसे नहीं है। आजकल की नई पीढ़ी ऐसी है कि बच्चे को यदि 99 की उम्मीद हो और 98 आ जाए तो रोने लगता है। वो कॉन्वेंट वगैरह के बच्चे हों, इंग्लिश मीडियम आदि के अच्छे जो भी बच्चे हों, उन्हें यदि उम्मीद हो कि मैं इस बार 90% से पास होऊंगा और 87% बने और रैंक फर्स्ट ना आए, तो भी उसे मलाल होता है, दुख होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अब उस बच्चे को अहंकार नहीं होता, घमंड नहीं होता, वो कहता अरे बन गई तो इससे क्या है, अरे इससे ही बढ़िया मार्कशीट दिखाता इस समय में आपको। उसकी नजर कहां जा रही, इससे भी बढ़िया मार्कशीट दिखाता इस समय। ऐसे यहां समझो, अरे रे यदि मैंने अपने परिपूर्ण स्वभाव का आदर किया होता तो आज हम केवल ज्ञानी होते। तुम क्या मन परे ज्ञान पर रीझ रहे हो, और इसीलिए मन परे ज्ञान का प्रयोग नहीं करते, अवधि ज्ञान का प्रयोग नहीं करते, तीर्थंकर प्रयोग नहीं करते। समझो जरा अच्छे से। दृष्टांत याद दिला दे, दृष्टांत याद दिला दे, पढ़ा तो सब चुके हैं आपको। आदिनाथ भगवान चाहते तो अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान का प्रयोग कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, लेकिन कर लेते तो भगवान नहीं बन सकते थे। कि तुम्हें अल्प ज्ञान अच्छा लगा है? अल्प सामर्थ्य अच्छी लगी, तुमने आखिर उस तरफ झांका क्यों? तुम्हें इतना भरोसा नहीं था? इस देह को जब भोजन के परमाणु मिलने हैं, जिस क्षेत्र में मिलने हैं, जिस काल में मिलने हैं, जिस भाव से मिलने हैं, उसी समय मिलेंगे, तुम इतना विश्वास नहीं था? इतने अधीर हो गए तुम। अधीर को केवल ज्ञान नहीं होता। मैं इसको थोड़ा और दूसरी शैली से पढ़ाता हूं, इसी बात को दूसरी शैली से। क्यों भाई जिनेन, अपने पास इंटेलिजेंसी हुए तो प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हैं? करना चाहिए। जी समझदार आदमी का लक्षण। तो फिर आदिनाथ भगवान कैसे थे? इनके पास इंटेलिजेंसी थी, 3 और 4 ज्ञान थे ना, तो इंटेलिजेंसी का प्रयोग करना चाहिए ना। बेफिजूल में भटकते रहे, आहार मिल ही नहीं रहा 180, 90, 95 दिन तक। कितने दिन हो गए थे, लगा लेना कैलकुलेशन। एक तो आहार मिल नहीं रहा। क्यों? तुमने किसी को 1 लाख रुपए दिया हो, उधार वसूल करने जाओ और 190 दिन तक चक्कर ही काटते रहोगे, काट लोगे? हाँ बिल्कुल नहीं, अपन बेवकूफ है क्या? अपन उससे पूछे तू तो सही बता दे कब देगा, वो हम आ जाएंगे। रोज हमें अच्छा नहीं लगता, रोज तुझे भी अच्छा नहीं लगता, तू तो बता दे कब देना तेरे को, बोल। और यदि फिर 2-4 बार ऑर्डर का आएगा तो फिर किसी से पूछेंगे आप बताओ पैसा आएगा कि नहीं आएगा, जोशी से किसी से नहीं। और कहीं यदि कोई किसी के सिर पे आते हो तो उनसे पूछेंगे। वास्तव में देखा जाए ये ज्ञान का दुरुपयोग है। ज्ञान को ज्ञानमयी देखना ये उपयोग, और ज्ञान को पर लक्ष्य में लगाना ये दुरुपयोग है। थोड़े में समझ गए नहीं? इसका मैंने बहुत कोशिश, मैंने इसको बहुत समझने की कोशिश की। ये जो पॉइंट आपको समझा रहा हूं ना, इसको 1 आध घंटा चाहिए कम से कम। जब क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा चल रही थी ना, क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा, कि हम अपने ज्ञान का सदुपयोग सचमुच ज्ञायक में लगाना ये सदुपयोग है। क्यों? इसलिए कि 3 लोग 3 काल की सारे द्रव्यों की, सारे गुणों की, सारी पर्याय फिक्स हैं। अब तुम्हारा ज्ञान जान भी लेगा तो कर क्या लेगा? क्या कर लेगा बता? और ऐसे मैंने दृष्टांत उस समय देवलाली में जुटाए थे, क्रमबद्ध पर्याय की जब मैंने कक्षा लिखी थी। बहुत एग्जाम्पल दिए थे उस समय, 1 घंटा एक दिन, एक दिन एक प्रकरण चला पूरा। हमें ऐसा लगता ना यदि हमें पहले से मालूम होता तो हम नहीं करते। बिल्कुल झूठी बात है। यदि तुम्हें अभी मालूम पड़ जाएगी 1 सेकंड बाद ये परिणाम होना है तो वो होगा ही, तुम नहीं रोक पाओगे। बोलो जिन्हें कुछ नहीं चलेगी। अरे साहब पहले से तो प्लान बनाना ही पड़ेगा, छत की याद कर लो। नहीं ऐसा थोड़ी अपन चूड़ियां पहन के बैठ जाएंगे। क्यों? अरे तुम चूड़ियां पहनने के बैठना होगा तो तुम चूड़ी पहन के बैठोगे हैं? जैसे इतने बम बारूद और लड़ाई झगड़े और तोप के गोले नहीं हरा सके, वो बिना गोली चलाए पकड़ा गया, देखो तो चूड़ियां पहन के नहीं बैठ गया वो? नहीं नहीं नहीं, ये क्या सिद्ध कर रहा बताओ? क्रमबद्ध पर्याय है। अभी आप कह रहे थे ना भगवान के ज्ञान में पहले ही झलका हुआ था। नहीं, अपन तो सच्ची बात बताएं, बिल्कुल सहज ज्ञाता हैं, और जो हो रहा है उसमें भी अपन जान रहे हैं, और करें क्या बस। और आपका तो पौराणिक दृष्टांत एक इशारा ही करेंगे, ज्यादा लंबे दृष्टांत नहीं दूंगा मैं आज। बोला 12 वर्ष पहले मालूम पड़ गया था क्या होगा
फिर क्या होगा? वही हुआ जो होना था। इसका मतलब वाकई में हमें अपनी इंटेलिजेंसी लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप अपनी इंटेलिजेंसी का दुरुपयोग करते हो, एक कसा है, और अपनी इंटेलिजेंसी का दुरुपयोग करते हो, इसका नाम 4 गति 84 लाख योनि। तुमको ऐसा लगता है मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, भैया यदि मेरे अनुसार चलेगा तो उसका बड़ा भला होगा, तुम चक्कर में नहीं पड़ना। पिताजी को ये लगता है मेरे अनुसार यदि दुकान घर चले बहुत बढ़िया हुआ, तो तुम कसाय करते रहे ना। बच्चे को कहां जाना है वो पहले से फिक्स है, मैंने स्वतंत्र है। फिक्स है माने स्वतंत्र। बोला अरे रे साक्षात सम्यक दृष्टि होए भले ही, लेकिन मंदोदरी रावण को नहीं बचा सकी, आदिनाथ भगवान मारीची को नहीं बचा सके हैं? कंस को सब बात मालूम थी ना, कौन से मरूंगा मैं, मालूम थी नहीं, और उसने वो ही काम किया जिससे मरना था उसे। कंस ने बिल्कुल वैसे ही जुगाड़ लगाई जिससे वो सब व्यवस्थाएं बनती। और मेरे हिसाब से तो बहुत सरल काम था। मुझे यदि मालूम पड़ जाए कि मेरे बहन के बच्चे से मरण होना है तो अपन तो तलाक दिलवा दो, तुम अपने घर जाओ, हम अपनी बहन को घर में रखेंगे, हटो। क्या चंदन गलत करें? कितना सरल काम था। उनको भैया अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है जो हुआ सो हुआ। मुगल सल्तनत में तो अपनी लड़की में शादी नहीं करते थे, क्यों? मुझे झुकना पड़ेगा, औरंगजेब वगैरह इन्हें अपनी लड़की शादी नहीं करती, उनको दूसरे प्रकार की सुविधाएं देते थे अनाचार की। बोलो शादी करेंगे तो उसको बराबरी से सम्मान देना पड़ेगा, बड़ा कठिन काम है। कुछ ना कुछ तो हो ही सकता था। और चलो बंद ही करना था तो दोनों बंद तो रखा ही, तुमने जाने कितने बरस तक बंद रखा। अगर इतनी संतान हुई होगी तो कम से कम 10-15 साल तो बंद रखा ही होगा, हैं? कम से कम 8 साल समझ लो, तो 8 साल रखा, तो 8 साल भी दोनों को जुदे जुदे रख देते, बंद तो रखना ही था। खैर थोड़े में बहुत समझ लेना बात। अरे भैया जो पर्याय होनी है उसे पलटने में कोई समर्थ नहीं है, इसलिए आप अपना दिमाग बंद करो और केवल ज्ञान को ज्ञायक में लगाओ बस। और ज्ञान को ज्ञायक में लगाओ ये भी बकवास है। ज्ञान ज्ञायक ही तो है। ये जो ज्ञान ज्ञायक का हम भेद कर रहे हैं ये अनुपचरित, ये सद्भूत व्यवहार है। आत्मा में ये सचमुच है और इनको निरुपाधिक रूप से देखना सीखो, ये कहना है बस। आगे समझ में आया? हा ऐसे आत्मा में, अब वो कल वाली चर्चा याद कर लोगे, आत्मा में अनंत गुण निरुपाधिक हैं, अनंत। उधर तो देखो जरा, इधर क्या देखते हो? समझ में आया कि नहीं आया? अरे साहब कुछ तो करना पड़ेगा, ये जो कुछ करनी टेंशन है। अरे साहब यहां से क्या से फिर हाथ में हाथ धर के बैठ जाएं? तो तुम बैठे ही हो, कर रहे हो, तुम्हारी चली नहीं। देखो अच्छे से सोचना क्रमबद्ध पर्याय के साथ। मैंने ऐसा एक भी काम बताना, कई काम में अपने को मालूम भी पड़ जाता है, अपने को पता होने पर भी वही काम हो जाता है। कल ये पूछ रहे थे भैया, एक नाम इसलिए नहीं बता रहा हूं सबका उपयोग उधर जाएगा, क्या फायदा नाम लेने से, क्या फायदा? कि साहब यदि अपने को ऐसा मालूम पड़ जाए कि ऐसे परिणामों से नरक जाता है जीव, तो अपन वो परिणाम ही ना करें, है ना? ऐसे जैसे अपने मालूम पड़ जाए कि ऐसे परिणामों से स्त्री बनने का निदान होता है, तो अपन वो परिणाम ही नहीं करो। ऐसे परिणामों से ऐसे ऐसे कर्म बंद होंगे तो अपन करेंगे ही नहीं। बिल्कुल एक गारंटी है, ऐसा होता ही नहीं। लेकिन वो तो जैसा आपको उदय, जैसे आपको भविष्य की गति होगी वैसे परिणाम होंगे। आप लाख पलटने की कोशिश करो, नहीं पलटेंगे। और इसका बहुत सरल एग्जाम्पल है, जिन्हें इनको बताना पड़ेगा मुझे, जिन्हें सोच रहे हैं आपने पुराण के इतिहास के दिए, अभी वर्तमान का दो जब जाने। देखो वर्तमान का दे रहे, डॉक्टर सब जानते हैं कैंसर हो जाता है, फला हो जाता है, तंबाकू ऐसा वैसा, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, और खूब बहस चल रही है, विश्व लेवल पे बहस चल है इसकी। लेकिन बिग डॉक्टर अब क्या हुआ? अब उससे पूछा भी, क्यों साहब नहीं जानते क्या? जानता तो हूं कि कहां कहां अटैक होगा, क्या क्या होगा, फला फला सब जानता हूं, लेकिन क्या करूं, मन ही नहीं मानता। बोला अरे ऐसे एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्पल हो जाएंगे। बोला हम जानते हैं ना खोटे परिणाम का फल खोटा है। अब कोई माई के लाल हाथ तो खड़ा करे कि हमारे परिणाम खराब नहीं होती, होती है तो होती है, वो तो जो होता सो होता ही है। क्योंकि यदि परिणाम खराब नहीं होंगे तो अभी मोक्ष हो जाएगा तो मुश्किल पड़ेगी।
क्योंकि पंचम काल है, मोक्ष हो जाएगा तो ये बदनामी नहीं हो जाएगी महावीर भगवान की कि पंचम काल में मोक्ष नहीं होता। और आपके जितने भाव बाकी होंगे उतने परिणाम होंगे अभी नहीं। हालांकि एक विवादित मुद्दा है अभय जी, पंडित जी साहब, विवादित मुद्दा मैं जानता नहीं, करना नहीं होगा, लेकिन मैं एक बात कहता हूं। मैं जब कुंडलपुर में था, कुंडलपुर गए थे, वहां विद्यासागर जी का चातुर्मास था, वाचना चल रही थी दोपहर में, तो उन्होंने एक बात कही, वो जगन मोहन लाल जी वैसे बैठे थे ऐसे बहुत वाचना में, उन्होंने एक बात कही, मेरी अभी तक ये समझ में नहीं आया, वो करना नहीं वाली बात इसलिए आपको कहता हूं। पंडित जी, मेरी अभी तक ये समझ में नहीं आया कि हम लोग बुद्धिपूर्वक स्त्रियों से बचते हैं, बुद्धिपूर्वक स्त्रियों को कोई मतलब नहीं रखते, मतलब ब्रह्मचर्य ले लिया है, और ऐसा भी नहीं कि अगले भाव में शादी करने का भाव हो, फिर भी यहां से जाएंगे तो देवगति में जाएंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, इसमें फंसना नहीं चाहता मैं अभी, मैंने ऐसा लगता है जब यहां ब्रह्मचर्य लिया है तो फिर ये तो फल नहीं होना चाहिए ना, ये तो उल्टा काम नहीं होगा कि मैंने बुद्धिपूर्वक जहर छोड़ा, अगले भाव में जहर ही जहर मिला। है हाँ, मैंने जहां तक भी जैसी व्यवस्था हम कि चलो इंद्र बने, तो इंद्र कौन बनता है? भावलिंगी संत। भावलिंगी संत बने 3 कसाय चौकड़ी के भाव में आनंद प्रचुर, और वे बनते हैं, वो कितनी मिलती हैं? 20 नील, 20,000 क्या 40 नील, हाँ 40 नील सची, अकेली रहती है तो 40 नील तो सची अकेली है इनकी, बाकी का तो पा रही नहीं है, तो अच्छा बेकार हुआ ना। लेकिन भैया ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्या कहें अब, इसके कुछ कहने में भी बड़ा वो है। मैंने इस दृष्टांत से कई ब्रह्मचारियों को शांत किया, मतलब ठीक है तुमने बुद्धि को ब्रह्मचर्य लिया, बुद्धि को शादी नहीं करी, लेकिन अबुद्धिपूर्वक परिणाम चलेगा, घबराओ मत उसे कि अपन मर गए भ्रष्ट हो गए, भ्रष्ट नहीं हो गए, अबुद्धिपूर्वक कोई परिणाम चल जाए, सत्ता हो, उदय हो, वेदन हो, भगवान जाने। ये करणान योग से पूछना सारी, मुझे आता ही नहीं बिल्कुल करणान योग, आप घबराओ ही मत बिल्कुल, जब तक मेरा अभिप्राय उसमें शामिल नहीं है तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। पंडित साहब रात को अपनी चर्चा हुई थी, जब तक अपना अभिप्राय शामिल नहीं हुआ तो कोई सा परिणाम हो, वो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। लोग क्या करते हैं, अपन जान रहे हैं कि मुझे बीतरागी देव शास्त्र गुरु सिवाय मेरे कहीं परिणाम नहीं, हम जानते हैं कि अन्याय अनीति कुशील आदि हमें बिल्कुल करना ही नहीं है, और फिर भी कोई परिणाम आते हैं, डरो ही मत लो, आते तो आते रहो, तो फिर क्या हुआ कि हम सत्ता के ज्ञाता मात्र हैं, उदय के ज्ञाता मात्र हैं बस। और यदि कहो कि यदि तुम ज्ञाता ही रहते हो तो निर्जरा के ज्ञाता मात्र हैं बस, निर्जरा ही तो हुई, हमारा जुड़ान तो उससे हुआ ही नहीं। समझ में आया भैया? जब तक तुम्हारे अभी भाव बाकी हैं तब तक अगले भाव में देवियां मिलना है तो कोई ना कोई परिणाम की धारा चल सकती है, बस इतना मुझे कहना है। तब मुनिराज भी हो जाए, इससे क्या होता है? 3 का साथ चौकड़ी का अभाव भी हो जाए, उससे होता क्या है? पुण्य बंधना है तो कोई ना कोई परिणाम तो निमित्त, और बिना पुण्य के तो इंद्राणियां मिलती नहीं है, देवियां मिलती है, कोई बिना पुण्य के तो नहीं मिलती, तो पुण्य होने के लिए भी कोई परिणाम तो रहा होगा। अब कौन सा रहा होगा, कैसे रहा होगा, इसमें अपन विवाद में नहीं पड़े, विवाद नहीं, अपन डाउट नहीं करें मुनिराजों पर, शंका नहीं करें, वे भिन्न अनुभव करते हैं, बस इतनी सी बात है। थोड़े में बहुत समझ ना भैया। अब बोलो परिणाम रोक सकते हो? वो उस भाई का ये जवाब हो गया ना, उन्होंने पूछा भैया तो अब हम परिणाम रोक लें कैसे? अपन सब सीख लो कौन कौन से परिणाम से निदान होता है, तो हम निदान नहीं करेंगे, ऐसा होता ही नहीं। निदान तो इतने आराम से होता है, इतने आराम से होता है, जैसे अपन है, चाहे मैं हूं तो मुझे ये भाव तो आता ही है कि मैं निरोगी रहूं, निरोगी रहूं, निरोगी रहूं, रोगी नहीं हो जाऊं, रोगी नहीं हो जाऊं, तब जो पुण्य बनता रहेगा। अब देवगति में जाकर निरोगता रहेगी, बस खत्म। तब निदान बंद रोको, कैसे रोकोगे? कैसे रोकोगे बोलो भैया? अच्छों का सत्संग रहे, अच्छों का सत्संग रहे, अच्छों का सत्संग रहे। अब कितने ब्रह्मचारी हो, मुनि हो, त्यागी हो, कोई हो, ये भाव नहीं रहेगा। बुरे का संग ना हो, प्रतिकूलता का उदय ना हो, प्रतिकूलता ना मिले, अनुकूलता मिलती रहे, बुद्धि को यही धारा चलती, क्या चलती बोलो? तो फिर निदान बंद से कैसे बचोगे? आप मस्त रहो। थवा योग बंद थायज करे छे, क्या लिखा है? नहीं लिखा है? बंधन योग बंद का परिणाम भी होगा और बंद भी होगा, उदय भी होगी, निर्जरा भी होगी, सब कुछ होगा। तो हम क्या करें? यही तो कह रहा, कच्ची मत करो, आनंद करो कि सब ऐसे परिणाम आए तो ज्ञाता रहो, क्या कहें, और वैसे आए तो ज्ञाता रहो।
अरे साहब जी तो गड़बड़ है साहब जी, तो फिर ऐसे वैसे याद रहे कि ऐसे वैसे आने पर भी तुम ऐसे वैसे नहीं हो, तुम जैसे के तैसे रहोगे। समझ आया कि नहीं आया? मेरे ख्याल से तो बहुत सब जनों को आनंद दे रही होगी चर्चा, देना चाहिए। यार सबको बड़ा टेंशन है, परिणामों का टेंशन है सबको, है? बाबूजी कहते तू परिणाम का विष मत पीना। परिणाम का लक्ष्य है, परिणाम का जो लक्ष्य है, पर्याय का जो लक्ष्य, ये महाविष है। कल दोपहर में भजन आए थे, पर्याय मात्र से उदासीन है, जो बड़ा अच्छी शब्द है, पर्याय मात्र से उदासीन। इसका नाम सच्ची उदासीनता, इसका नाम सच्ची वीतरागता। समझ आया भैया? तुम थे दोपहर में? नहीं, बहुत बढ़िया शब्द आया था, पर्याय मात्र से उदासीन। ज्ञानी किसको कहते हैं? पर्याय मात्र से उदासीन। सुन लोगे नहीं सुन पाओगे? हैं? टाइम तो हो गया आपका, हैं? पर्याय मात्र से उदासीन, समझ आया? केवल ज्ञान की पर्याय से भी उदासीन, कब आएगी, जल्दी आ जाए, बिल्कुल उदासीन है। और उसी उदासीनता का फल है कि 83 लाख पूर्व तक घर में रहे आराम से। उदासीनता थी ना, उदासीनता कि दीक्षा की पर्याय कब आएगी। लोग तो जाने कितने लोग, खनिया दाना की बात बताता ना, पंच कल्याण होने 10 साल लग गए ना, मंदिर बनने से लेकर, तो 10 साल में करीब 50 लोग चले गए। पर चले गए मैंने उनकी भावना थी कि हम पंच कल्याण देख लें, 10 साल में 50 चले गए, तो 83 लाख पूर्व में कितने चले गए होंगे? उन्हें भी तो भावना हो रही होगी कि दीक्षा कल्याण कब होगा। क्यों ऐसा पवित्र अवसर ढूंढ नहीं रहे होंगे लोग? जैसे तो भी नहीं हो रहा, कब आई हो तारीख, कब कल्याण हो, कार्यक्रम हो, बस मजा आ जाए। तो ऐसे 83 लाख पूर्व तक दीक्षा नहीं ली, कैसा लगता होगा? और फिर चलो 83 लाख पूर्व भी हो गई, तो लोग ऐसा लगता है बस मेरी आंखों के सामने समोसण लग जाए, बस जैसे दादा दादी सोचते ना, मेरे सामने नाती पोतों की बहू आ जाए, बस ऐसे मेरे आंखों के सामने बस एक बार देख लें समोसण कि भैया तुम्हारी तुम जानो। लेकिन हम तो दीक्षा की पर्याय से भी उदासीन है। स्त्री पुत्र आदि की बात तो तुम कहां गई? वो तो परद्रव्य है, भिन्न है, संयोग है, उनकी तो क्या कहें। लेकिन यहां तो पर्याय मात्र से उदासीन है। ओ हो नहीं, 1000 वर्ष में भी मुझे पक्का यकीन है कि बिल्कुल आकुलता नहीं हुई होगी कि केवल क्या जल्दी हो तो जाए। द्वादशांग के ज्ञानी है तो उपयोग लगा रहे होंगे, कौन सी गाथा, कौन सी धारा, कौन सा कानून, कौन सा नियम। क्या 1000 वर्ष तक विकल्प रहना है तो रहेगा। अब आदिनाथ भगवान असफल हो गए वो विकल्प तोड़ने में। नहीं, मैं आपकी भाषा में कह रहा हूं, गड़बड़ नहीं करना, नहीं तुम गड़बड़ करो। आदिनाथ भगवान जानते तो सब थे द्वादशांग में, लेकिन इतना नहीं जानते थे कि इच्छा निरोध स्तप। क्यों नहीं जानते थे ना? अच्छा ये नहीं जानते थे पंडित जी अपन जैसे आपस में बात करते ना, जब ऐसा विकल्प आए तो आप ऐसे तोड़ना, अपन ऐसे उपाय बताते हैं। ऐसा विकल्प है ऐसे तोड़ने, ऐसे वेद विज्ञान करना, ये तो क्षणिक है, ये तो भिन्न है, ये तो फला है, मैं तो अकर्ता हूं, मैं तो ज्ञाता हूं, ऐसे तोड़ते ना। तो ये बात उन्हें नहीं मालूम थी। इससे सिद्ध हुआ एक समय की पर्याय से उदासीन रहने में ही सार है। कला तुम सब जानो लेकिन पर्याय नहीं पलटेगी, वो तो जब बदलना जब बदलेगी। बड़ी मजे की बात है, समझ में आया कि नहीं आया? इंटेलिजेंसी का प्रयोग नहीं करना, गड़बड़ नहीं करना। आधा वाक्य सुना आपने, इंटेलिजेंसी का प्रयोग बाहर नहीं करना, इंटेलिजेंसी का प्रयोग अंदर करना। अभी ढंग से नहीं कहा मैंने, फिर से सुनो, अंदर का प्रयोग करना यही इंटेलिजेंसी है। अंदर प्रयोग करना, अपने मस्त रहना, गायक देखना, ये इंटेलिजेंसी है। और ये इंटेलिजेंसी शिवभूति के पास थी, अंजन चोर के पास थी, और तुम जो ढेर लगा रहे हो ना, ये इंटेलिजेंसी नहीं। आपका क्या मतलब है? नहीं पढ़े? अरे तुम तो पढ़ोगे 10 बार। डरने की क्या बात है?
गुरुदेव श्री के पहले या गुरुदेव श्री के समकालीन कई विद्वान जानते तो थे ये सब बात, लेकिन ऐसी बातें कहने में इसलिए डरते थे कि लोग फिर छोड़ ना दें। छोड़ कैसे देंगे? जब आपके पास राग है तो आप जाओगे कहां? आत्मा में जा नहीं पाओगे, और वहां जाना नहीं तो जाओगे कहां? हम लेकिन इसे इंटेलिजेंस ही नहीं कहेंगे। क्या कह रहे? समझ में नहीं आई जिन्हें। अशुद्ध में जाना नहीं है, विकार में जाना नहीं है, घोर पाप में जाना नहीं है, तीव्र कसाय में जाना नहीं है, और शुद्ध स्वभाव में टिकेंगे नहीं तो जाओगे कहां मजबूरी में? तुम तो आओगे 36 बार। तो नहीं है भैया हो, और नहीं तो फिर वो तो महाबेवकूफ होगा, इधर जा नहीं पाया, उधर ही उधर पड़ा रहेगा तो करे महाबेवकूफ नहीं होगा वो। इसीलिए लोग व्यवहार में उसे भी इंटेलिजेंट कहते हैं जो वहां से हटकर इधर आ गए। कौन से नए से कहते हैं बताओ? अशुभ भाव अशुभ के क्षेत्र को छोड़कर शुभ के क्षेत्र में आना, कौन से नए से कहा कि तुम इंटेलिजेंट हो? लो, सबसे निचले दर्जे का सत्य। नहीं समझ में आई? फिर से सुनो, ये फिर से दीपक समझ में आई भैया? तुम घर बार छोड़ के, टेलीविजन छोड़ के, मुशर्रफ कौन की घटना छोड़ के, सद्दाम हुसैन की घटना देखना छोड़ के इधर आ गए, ये तुम्हारी इंटेलिजेंस ही है। लेकिन ये सबसे निचले दर्जे का सत्य है, अर्थात इसमें सत्य का वजन सबसे कम है, अर्थात तुम बहुत इंटेलिजेंट हो जो तुम प्रवचन सुनने आ गए। कि सब ऐसी बातें करोगे तो फिर लोग प्रवचन सुनने ही नहीं आएंगे अभी कम से कम। लेकिन भाई साहब कम से कम इंटेलिजेंसी का वजन तो आया थोड़ा सा। नहीं आते तो इंटेलिजेंसी भी नहीं कहते हम। समझ आया? अरे रे, शुद्ध स्वरूप में समाना, ये भी व्यवहार की भाषा है। शुद्ध स्वरूप में समाना, ये अनुपचरित है ना, अनुपचरित, ये इस तरह की टोन है। मतलब ये शुद्ध स्वरूप में समा के रह गए, बस परिपूर्ण शुद्ध पर्याय, इस तरह की टोन। ये चौथे नंबर का नए में है, तो ये अनुपचरित है, ये इंटेलिजेंस ही है, ये अनुपचरित इंटेलिजेंस ही है। अनुपचरित माने उपचार नहीं है इसमें, अनुपचरित है। ये इंटेलिजेंस सचमुच है, ये परमार्थ है, ये करने लायक है। करने लायक है माने ये व्यवहार की भाषा है। सच्ची बात बताएं, जिन पर्यायों को यहां विषय बनाते हैं ना, वहां तो ये विकल्प भी उत्पन्न नहीं होता। ध्यान सुनना, शुद्ध पर्याय शुद्ध पर्यायी, शुद्ध पर्याय शुद्ध पर्यायी के संबंध में जिस समय शुद्ध पर्याय उत्पन्न होती हैं, वहां ये विकल्प तक नहीं होता कि मैं शुद्ध पर्याय करूं, कि मैं आत्मा में समा जाऊं। ये विकल्प भी नहीं होता। और ये विकल्प होए तो तीसरे में चला जाएगा वो। तीसरा कौन? जिन्हें बिना देखे, अरे उपचरित सद्भुत। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया, गजब गजब बातें हैं। चले, टाइम हो गया। क्या कहना है? सब लोगों को बोलो, आकुलता तो नहीं होगी किसी है? नहीं, हमें कोई आकुलता नहीं, अपना तो टाइम हो गया, पौन घंटा हो गया ना पूरा है? तुम जैसे हमें क्या, पढ़ो। अब देखो, अब गजब बात देखो जरा, फिर से आई चौथे नंबर के नए पे, अनुपचरित सद्भुत। नीचे देखिए, वास्तविक भेद, सम्यक ज्ञेय में सम्यक ज्ञानांश कर देना है, सम्यक ज्ञानांश। वास्तविक भेद माने केवल ज्ञान आदि जीव के गुण हैं। शुद्ध गुण गुणी का संबंध, शुद्ध गुण गुणी का संबंध, अशुद्ध गुण गुणी का संबंध यहां नहीं लेंगे, या शुद्ध गुण गुणी का संबंध। शुद्ध पर्याय शुद्ध पर्यायी में भेद करना, भाषा पढ़ के देख लीजिए। और यहां कार्य शुद्ध ही जीव है, यहां कार्य शुद्ध ही जीव है। अरे रे, हालांकि कार्य शुद्ध जीव में मैं इस पर बाद में विचार करके बताऊंगा थोड़ा सा, अभी इसको डाउट में रखेंगे, थोड़ा सा बाद में विचार करके कहूंगा, क्योंकि यहां पे ये आना नहीं चाहिए कार्य शुद्ध है। हाँ, शुद्ध पर्याय का आरोप करके कहेंगे, लेकिन अब बैठती नहीं बात। अवेदोपचार नहीं करना ना, वेदोपचार करना है, इसलिए भेदोपचार करना है। शुद्ध जीव नहीं कहेंगे, शुद्ध जीव कहेंगे जो साक्षात शुद्ध निश्चय है, उधर कहेंगे, इसलिए थोड़ा डाउट में है। आप इसको बाद में पढ़ाएंगे। इसको निरूपादि गुण गुणी में भेद को विषय बनाने वाला है। किसमें?
निरुपाधि। निरुपाधि गुण अभी प्रत्येक जीव में कितने हैं? अनंत। और सोपाधि कितने हैं? निरुपाधि गुणगुणी। तो आप में चौथा नय लगेगा कि नहीं लगेगा? चौथा नय आप में लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि निरुपाधि गुणगुणी संबंध है। अभी ऐसे अनंत गुण है जो शुद्ध परिणम रहे हैं, शुद्ध पर्याय है उसकी, जिसकी चर्चा कल बताई थी आपको। जरा सा ही तो अंतर है सिद्ध भगवान में और हम में। सिद्ध भगवान में और हमारे में कितना अंतर है? बताओ ये कितना अंतर है? जरा सा तो ठीक कैलकुलेशन बताओ। हाँ, ऐसे 0.0000000001। ये भी बहुत ज्यादा बता रहे हैं अपन वैसे। क्या गजब है। हाँ प्रभु। हाँ, केवल ज्ञान आदि गुण, केवल ज्ञान आदि माने सहज ज्ञान गुण, जानन रूप जो गुण है ना, वो निरुपाधि गुण। और जब पूर्ण शुद्ध पर्याय लेंगे ना, शुद्ध पर्याय, तो फिर उपचार करेंगे। केवल ज्ञान जीव का काम है, तो कौन जीव का? अपना जीव का नहीं। फिर केवल ज्ञान पर्याय की तरफ से लेंगे, शुद्ध पर्याय पर्यायी संबंध लेंगे। देखो दूसरी लाइन ऊपर से, वास्तविक भेद में शुद्ध पर्यायी में भेद करना। जब गुण गुणी का संबंध लेंगे तो अपन सब में घट जाएगा, और जो निरुपाधिक शुद्ध पर्याय हो रहे हैं उनमें भी घट जाएगा अपने में। लेकिन यदि आप केवल ज्ञान लो तो फिर अपने में नहीं घटेगा। तो फिर केवल जो अनंत भगवान हैं, अनंत भगवान महावीर भगवान ने केवल ज्ञान प्रकट किया, जो चौथे नय का विषय बन गया। इस तरह से समझ में आया? महावीर भगवान ने केवल ज्ञान प्रकट किया, 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान जीव प्रकट कर लेता है। इस तरह की भाषा कहना इस चौथे नय का विषय हो गया। आ गया, आगे चलें। अब सत्य का वजन इसमें और भी अधिक है। अब अपन जरा वापस आते हैं, वापस मूल मुद्दे की बात बताना है मुझे, वो आप ध्यान से सुन लो, इसकी चर्चा इसके साथ पूरी हो जाएगी। कि साहब जरूरत क्या पड़ी है जितनी नाटक नौटंकी करने की? आप सीधे सीधे तो बोल दो आत्मा क्या, पहले ही बोल देते नहीं आत्मा ज्ञान स्वरूप है बस। ये गुणभेद करने की भी क्या जरूरत थी? क्यों? ध्यान से सुनने जरा। यहां जो निरुपाधिक गुण बताए गए हैं, ध्यान से सुनो, यहां जो निरुपाधिक गुण बताए गए, अनंत गुण वाला आत्मा बताया गया, अनंत गुण की सत्ता बताई गई, उनकी शुद्ध पर्याय बताई गई। तो ये द्रगुण पर्याय में उलझाने से फायदा क्या हुआ? क्योंकि गुण पर्याय को देखने से सम्यक दर्शन तो होता नहीं। और तुम यहां क्या कह रहे हो? अनंत गुण वाला आत्मा। समझ में आया? अनंत गुण वाला आत्मा। गुण पर्याय को जानने से फायदा तो होता ही नहीं कुछ। ध्यान सुनना। और गुण पर्याय ध्यान करने लायक भी नहीं है, तो इतनी चर्चा करने की जरूरत क्या पड़ी? प्रश्न समझ में आया? देखो मैं और इस प्रश्न को समझाता हूं आपको। जो व्यक्ति ऐसे बैठ करके और ऐसा ध्यान करते हैं, सर्वज्ञ तो शक्ति, मूर्ख है बिल्कुल। कोई गुणों का ध्यान थोड़ी होता है, गुणों का विकल्प थोड़ी होता है, और गुणों का कोई डिजाइन बनाने की जरूरत थोड़ी की, कोई बनाने की जरूरत थोड़ी है। क्योंकि अनुभव तो उसका नाम है जो अभेद आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। तो मुझे गुणभेद बताने की क्या जरूरत थी? इतना लटकाने की क्या जरूरत थी? जबरदस्ती इतना लंबा चौड़ा, एक तो आप ही इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान करते हो और फिर कहते हो इनका निषेध करो। अरे सीधे सीधे कहते थे आप आत्मा हो, बस खत्म हो जाती है। प्रश्न समझ आए? पहले प्रश्न समझा रहे हैं जी हम। माने आपने नयों की लक्ष्मी उदित कर दी और फिर कह रहे नयातीत देखो। मैंने आपने इतना गुण भेद पर्याय भेद ऐसी ऐसी अनंत गुण अनंत शक्ति ऐसी सब बता दिया आपने, और फिर जैसे हमारा मन मोहित हुआ उस पर, वाह अनंत गुण गजब, सोई आप कहने लगे चुप। बट समझ आया कि नहीं आया? नहीं। अब इसका बहुत सरल उत्तर देता हूं। इसका उत्तर अभी प्रश्न समझा इतनी देर में। भैया अवैध भगवान आत्मा तुम्हारे समझ में आता नहीं है, आप उसे जानते नहीं हो, इसलिए हम गुण भेद के द्वारा उसका महिमा समझाते हैं। ध्यान से सुनो, ध्यान से, अभी ध्यान से सुनना। मुझे दो चीज रखना है यहां पर, शुद्ध गुण और शुद्ध पर्याय। शुद्ध गुण और शुद्ध पर्याय देखने लायक नहीं है, शुद्ध गुण और शुद्ध पर्याय अनुभव करने लायक नहीं है। शुद्ध गुण और शुद्ध पर्याय ये महिमा करने लायक नहीं है। लेकिन तुम हमें महिमा कराना थी अभेद की, और तुम्हें अभेद मालूम नहीं पड़ता,
तो जब हम भेद की महिमा करते हैं, गुण की महिमा करते हैं, पर्याय की महिमा करते हैं, तो अहो मैं ऐसा हूं, इस तरह आत्मा का अनुभव होता है। हमने गुण, मैंने काय बात का निषेध कर रहा हूं, हमने गुण भेद समझा, जैसे ज्ञान गुण की महिमा समझाई। धन्य है ज्ञान गुण, क्या कमाल का गुण है। ये ज्ञान गुण माने निरुपाधि, ये ज्ञान गुण निरुपाधि, कोई दिक्कत नहीं। अब धन्य है उसका केवल ज्ञान की पर्याय, एक समय की पर्याय में लोग झलकते हैं। यह तो एक समय की पर्याय की बात हुई भैया, और ऐसे अनंत काल तक अनंत पर्याय प्रकट होगी। ऐसा एक गुण ज्ञान गुण, और जितने ज्ञान गुण की बात हुई, इससे अनंत गुणे गुण मेरे में है, तो महिमा किसकी हुई? नहीं समझ में आगे समझने, तो महिमा किसकी आनी थी? इसकी। और हम मूर्ख चंद जैसे हमने केवल ज्ञान की महिमा सुनी, धन्य केवल ज्ञान, आहा केवल ज्ञान गजब, हमारी आत्मा से का फायदा, केवल ज्ञान हो तो कछु बात। मैंने जिसकी महिमा के लिए केवल ज्ञान की महिमा की थी, वो तो गया एक ही तरफ। अभी भी ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे। अब आत्मा तो निगोद में भी बासका, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष में जाए, बासका। जब बात तो जब है जब सम्यक दर्शन हुए, वाह, इसलिए कही थी हमने सम्यक दर्शन की महिमा। क्या है? क्या समझ में पॉइंट? हमने पर्याय की महिमा के लिए पर्याय नहीं बताई थी। पर्याय आप ये समझो, देखो दृष्टांत देके समझाता हूं। देखो दृष्टांत ही समझ लो भैया। तुम वो माघवराव सिंधिया के लड़के की बारात में गए थे नहीं, कश्मीर, शादी कैसी रही? ऐसा पूछते हैं। अरे भैया इतने बड़े सिंधिया की लड़के की शादी में आप गए थे, शादी कैसी रही? अब शादी तो भैया अब क्या बताएं, ठाठी अटपटे हैं भैया, तो राजाओं की शादी कोई छोटी मोटी शादी है, बहुत अच्छी। अच्छा बताओ तो गजू। अब जे समझ लो कि 10,000 बाराती गए थे, और एक एक बाराती को एक एक प्लेन दिया। तो क्यों? जब अभी तो जब बाराती जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, उन्हें एक एक प्लेन मिल गया। क्यों? जब बारातियों को एक एक प्लेन मिला, तो दहेज में क्या आया होगा? कि एल्यूमिनियम के बर्तन तो दहेज होंगे। अरे भले आदमी, जब बारातियों को प्लेन दिए होंगे, तो लड़के को दहेज में क्यों भैया? एक आध तोला रकम तो दही हुई है। मैंने आपको किसकी महिमा आ गई बोलो? वो इतनी बड़ी शादी का हम वर्णन नहीं कर सकते। जब एक प्लेन एक उसको मिल सकता है, तो बाकी लोगों को, बाकी और दूल्हा को क्या संपत्ति मिली होगी। अब लेकिन मान के चलो दूल्हा भी यही कहते फिर, अरे हमारी बारातियों में प्लेन मिला, तो कितना मूर्ख कहलाएगा। अरे बारातियों को प्लेन मिला, ये तो इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारी शादी की महिमा कितनी होगी। और उसके सामने माने जब तुम्हें अनंत रुपए मिले होंगे, तो प्लेन की क्या कीमत बोलो? ये हालांकि मैंने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा दृष्टांत कर दिया इसको थोड़ा, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, क्या तुम्हारी शादी में तुमने कभी जी कहा, पंडित जी मेरी शादी में बारातियों को गिलास बटी? तो गिलास बटे से क्या, तुझे कितना मिला? उसके सामने गिलास की क्या कीमत? अब सोचो आप, ऐसे ही भाई साहब केवल ज्ञान माने गिलास बटी। उसके द्वारा तो ऐसे गिलास अनंत काल तक बटेंगे, और ऐसे गिलास बांटने वाला एक ज्ञान गुण, और उससे अनंत गुण, और वो सारे सारे मेरे में हैं, तो मैं कितना महान हुआ। आप क्षमा करना, मैंने 2-3 बार इसलिए दृष्टांत दिया कि अभी इतने लोग सुन रहे हैं ना, उन्हें अभी वो एक गिलास ही दिख रहा है, सम्यक दर्शन गिलास तो मिलो ही नहीं। पंडित जी आत्मा तो परिपूर्ण है, त्रिकाली शुद्ध तो बिल्कुल जोरदार है, भगवान आत्मा तो सचमुच सिद्ध समान है, लेकिन शुद्ध नहीं से है वो तो। वो हमें तो वो सम्यक दर्शन को गिलास ही नहीं मिल रहा। क्या गजब हो गया है? लड़के के जो पिता होते हैं ना, लड़का के पिता इस चक्कर में भी रहते हैं कि और दहेज तो मिल ही रहा है,
लेकिन अपन 50 की जगह 60 पहले ही कह दो, बराती 10 गिलास बचे हुए भी अपने। क्या गजब है। ऐसे मिथ्या दृष्टियों कैसे सम्यक दर्शन होगा। समझ आया कि नहीं आया? पर्याय की महिमा नहीं करना। पर्याय की महिमा, देख ध्यान से सुनना, भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हुआ, अरे गजब महिमा है, गजब महिमा है भगवान की, केवल ज्ञान प्रकट हुआ। तो ऐसी महिमा हम करते हैं ना भगवान की, ये औपचारिक असद्भुत व्यवहार में गई ये गाड़ी। सर्वक भगवान की पूजा करना, महिमा करना, ये हमारी तरफ से ये औपचारिक असद्भुत में गई। माने इतनी महिमा स्वीकार है, इसके बाद महिमा स्वीकार नहीं है। इसके बाद तो इधर आओ, इधर से अंदर जाओ, और अंदर से अंदर जाओ, और चौथे नंबर पे इतना गाढ़ा दूध हो गया जी कि इसे पर्याय की महिमा भी मंजूर नहीं करना। लेकिन हम कहेंगे ऐसे, समझाएंगे ऐसे, ये टोन समझना, अनंत गुणों का नाम नहीं जपना ध्यान में, और पर्यायों की महिमा भी नहीं करना, क्योंकि गुण पर्यायों के द्वारा अभेद भगवान आत्मा दिखाया था। आगे समझ में आया? एक अंतिम दृष्टांत देके आपको भेज देंगे, और 4-5 दृष्टांत आप होमवर्क कर लेना। कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? कर लेना। देखो भैया सुरेश जी, वो मकान खरीद लो, 25 लाख का मिल रहा है एक। अच्छा बहुत महंगा बता दिया, 5 लाख, चलो 5 लाख का मिल रहा है, ले लो। तो आपको मजा नहीं आया, तुम लोगे 5 लाख, बोलो अब देखो क्यों मजा नहीं आया? क्यों? उसकी लोकेशन क्या है, उसकी नया है, पुराना है, आरसीसी का है, कच्चा है, टपरा है, क्या है, लोकेशन क्या है, सब बात होगी ना। अब माने चलो अभी आपको महिमा नहीं थी, लेकिन अब हमने आपको बताया, सुनो बिल्कुल मेन मौके की जगह, छिंदवाड़ा का बिल्कुल हार्ट, बिल्कुल सेंटर प्लेस, और चारों तरफ दुकान निकलेंगी उसमें, और फला और ऐसा तमाम। अब इतने हमने भेद करके समझाया आपको। तो आप ये बताओ, आपको चौराहे की महिमा आएगी, उस प्लाट की महिमा आएगी, मकान की? हमने महिमा तो बताई थी, लोकेशन कब बना, कैसे बना, जी हुआ, सब बताया। इतने कमरे हैं, ऐसी खिड़की है, ऐसे दरवाजे हैं। महिमा क्या की आई? खिड़की की, दरवाजे की, चौराहे की, दुकानों की, दीवार की मोटाई की, आरसीसी की। धन्य हो आरसीसी। ऐसा नहीं हुआ। आपको इतने भेद के द्वारा उस मकान की महिमा आई। वो क्या महिमा आई? अरे ये तो मुझे ले लेना चाहिए। इतने गुण भेद के द्वारा केवल इतना डिसीजन हुआ कि ये मेरे योग्य है, ये मुझे ले लेना चाहिए। ऐसे अनंत गुण भेद और पर्याय भेद के द्वारा तो ये समझ में आया कि ओहो यही भगवान मुझे अनुभव करना चाहिए, इससे ज्यादा करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अभी हमें महिमा के नाम पर भी मालाएं फेरते हैं बस। प्रकाश शक्ति, प्रभु शक्ति, बाबा सर्वज्ञ शक्ति, बाबा। और फिर थोड़ी देर बाद उठी, कच्छु भाव ही नहीं। जबकि होना यह चाहिए था कि गुण पर्याय के द्वारा, उनकी महिमा के द्वारा अवेद अखंड भगवान आत्मा की महिमा आ जानी चाहिए थी और अनुभव हो जाना चाहिए। इतना सरल काम था। अब तुम रसगुल्ले में लगा लेना, रसगुल्ला खाओ, हाँ ठीक है ठीक है, अरे खाओ तो जामे। अब जामे, अब एक एक चीज बताई, किसमें पिस्ता, बादाम, ये शक्कर, फला जी। अब आप मेरे से कहो तो मैं थोड़ी खाऊंगा। अब आप मेरे से कहोगे पंडित जी अटपेरा मावा, अटपेरा घी। अच्छा तो फिर लाओ। तो जी जो आपने गुणभेद किया ना उससे लाओ, ये मेरे अनुभव में योग्य है। ऐसे ये भगवान आत्मा मेरे अनुभव में योग्य है, क्योंकि भगवंतों ने गुण भेद और पर्याय भेद के द्वारा इसी की महिमा गाई है। अब बोलो केवल ज्ञान की महिमा की गायक की महिमा। अब गाथा नंबर शायद 204 या 5, कौन सा? ये 5 पद एक पद का अभिनंदन करती हैं। जिन्हें पढ़े नहीं, पढ़ लेना, अभी सौगंध खाओ। क्या भी हाल देखो 204-5 गाथा। ये 5 पद केवल ज्ञान आदि, मति श्रुत अवधि मना प्रय केवल ज्ञान, ये 5 पद एक पद का अभिनंदन करते हैं। समो शरण में अभिनंदन समारोह हो रहा है। और इतने अभी दुकान भी जाओगे? अब वो तो ठीक है, मुरझाते काहे के लिए?
ठीक है, थोड़े दिन की रासलीला और है, चौका में थोड़े दिन की रासलीला है बहनों की, और तुम्हारी भी दुकान पे देखो तो जरा अपन कौन है। अविनाशी